सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हुआ राज खैरा और दोस्तों मैं रिसेंटली अभी डीएमपीएल में वर्क कर रहा हूं और मैं रहने वाला जांजगीर चांपा से हूं। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि डीएमपीएल के बारे में आज बोला जाए, बताने की ज़्यादा आप लोग को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगभग आप सारे लोग अच्छे से जान चुके हैं। और जान इसलिए चुके हैं क्योंकि आप लगातार सारे लोग कुछ न कुछ महीने से इस जगह पे वर्क कर रहे हैं। और आज आपको टॉपिक पता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। मैं आप लोग से किसी से भी चैट बॉक्स में मैं जानना चाहूंगा हमारा टॉपिक क्या है। कोई भी आप बताएंगे, कोई भी व्यक्ति बता सकते हैं टॉपिक क्या है चैट पे। मेरे को भी तो पता चले कि आप लोग को पता है कि नहीं टॉपिक क्या है हमारा वो चीज। किन्हीं का रिस्पांस नहीं आ रहा चैट पे, ऐसे कैसे होगा बताइए। टॉपिक बताइए, चैट पे बताएं, चैट पे। टॉपिक जीत निश्चित है, आंचल जी जायसवाल और राहुल आदित्य बोल रहे हैं सफलता सुनिश्चित है ना। चलिए एक ही मतलब है, जीत निश्चित है दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है। और मैं चैट पे सारे लोग का रिस्पांस जानना चाहूंगा, कितने लोग जीतना चाहते हैं। जो जो जीतना चाहते हैं चैट पे यस टाइप करेंगे। जिनको लगता है कि उनकी सफलता निश्चित है, जिनको लगता है कि उनका जीत निश्चित है, तो मैं चैट पे रिस्पांस चाहूंगा कि एक बार चैट पे यस टाइप करेंगे। रवि कुमार जी का यस आ रहा है, आंचल जी का आ रहा है, वेरी गुड। बाकी लोग कहाँ गायब हो गए हैं? सब लोग का रिस्पांस आना चाहिए, तब मजा आएगा मीटिंग करने में, है ना। प्रेमलता जी, राजवीर जी, वेरी गुड। लगभग सारे लोग का रिस्पांस आ रहा है। सब लोगों के लिए जीत निश्चित है, यस एवरीबॉडी, सब लोगों के लिए जीत निश्चित है। सबका इसलिए निश्चित है क्योंकि कहीं ना कहीं आप सारे लोग जीतने की जो प्रोसेस होता है उस पे आप सब लोग चल रहे हैं। आप सारे लोग जीतने का जो सोर्स होता है उस सोर्स को अपना करके आप लोग कदम बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप सबकी जीत निश्चित है। बट हम जीत निश्चित की ओर जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा सा हम धीमा पड़ जाते हैं। और मेरी आवाज आ रही है तो चैट पे कोई भी एक बार यस टाइप करेंगे या फिर अपने आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ तो दोस्तों जीत निश्चित है, ये तो तय है हमारा। बट हम कुछ जगहों पे क्या हो जाते हैं, कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ जगहों पे हम हमारा जो एक्टिविटी होता है हम उस जगह पर स्लो हो जाते हैं। कुछ जगह पे हम क्या करने लग जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और लास्ट में बोलूँ तो कुछ कुछ जगहों पे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा मेरे ख्याल से कभी भी नहीं होना चाहिए, है ना। जब आपको पता है कि हमारा जीत निश्चित है तो 100% वो एफर्ट वो वर्क लगा करके चलना है। और आइए हम थोड़ा सा तय करते हैं कि हमारा जीत क्यों निश्चित है, इस चीज पे हम आगे बढ़ते हैं। और जीत निश्चित है इसके विषय पे मैं किसी एक व्यक्ति से पूछना चाहूंगा कि जैसे कुछ कुछ लोगों का मैं देखा था कि अभी आप लोग बता रहे थे कि यस सर हमारा जीत निश्चित है। तो मैं किन्हीं से पूछना चाहूंगा, प्रियंका आदित्य जी से पूछते हैं। प्रियंका आदित्य जी अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे और आपको आप बताएंगे कि आपकी जीत क्यों निश्चित है। थोड़ा आप लोग से जानना जरूरी, फिर मैं आगे कुछ टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगा। लगता है प्रियंका जी को नहीं बन पा रहा है क्या। चलिए प्रियंका जी का अरे नहीं आ रहा है, हो सके नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा। तो हम बात करते हैं शैलेश सर से। शैलेश सर अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे और वीडियो ऑन भी है सर का, तो काफी अच्छी बात भी है। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता या फिर हम सब की जीत निश्चित क्यों है, एक बार हम जानना चाहेंगे। जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस। यस सर। जी। जी सर। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सर, बहुत अच्छा शब्द आपने बोला, थैंक यू सो मच सर। अपने आप को म्यूट कर लेंगे। रियल में दोस्तों जीतना निश्चित है, बहुत शानदार शब्द ने बोला क्योंकि लाइफ में ऑप्शन ही नहीं है। और अब यहाँ पर देखो दो शब्द सर के माध्यम से उत्पन्न होता है कि जीतना इसलिए निश्चित है क्योंकि लाइफ में हमारा ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा किनका ही किनका लाइफ में ऑप्शन बना हुआ है। एक बार मैं आप लोग से जानना चाहूंगा, जिनका ऑप्शन बना है उसका जीत अनिश्चित हो जाएगा उस जगह पे। तो ऑप्शन नहीं रखना है लाइफ में। तो ऐसे ही हम कुछ कुछ टॉपिक पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आइए दोस्तों हम जानते हैं
कि हम असफल क्यों हो जाते हैं, पहले इस चीज को जानते हैं। मतलब हारते क्यों हैं, उसके बाद हम जीतते क्यों हैं, ये दोनों चीजों पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मैं टीम में देखता हूँ तो कभी कभी बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं, कभी किसी को लगता है मेरे से नहीं होगा, कभी कोई सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या कम पढ़ा लिखा हूँ, ये कई प्रकार की बातें होती है जिन वजहों से ना लोग निराश होकर के कभी कभी क्विट कर जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि हम हारते क्यों हैं, जीतने से पहले हार क्यों जाते हैं, इस चीज को पहले जानते हैं तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम हारते इस वजह से हैं कि हम गिव अप कर जाते हैं। गिव अप कर जाते हैं कहने का मतलब छोड़ देते हैं। आप लोगों ने कुछ शब्द सुना होगा कि इंसान हारता तब है जब वो मैदान छोड़ के भाग जाता है। समझ रहे, मतलब हमें अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए। अगर सोचिए हमारे भारत देश के आर्मी अगर अंतिम सांस तक नहीं लड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, हम आज सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। क्या मैं सही हूँ? अगर सही हूँ तो चैट में यस टाइप करेंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको बनाना है कि हमें हारना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अगर हार नहीं चाहते तो डोंट गिव अप, छोड़ना नहीं है आप सबको, बने रहना है, डटे रहना है, लगे रहना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, छोड़ना नहीं है। अब देखिए हम छोड़ते क्यों हैं, इस चीज को भी जानते हैं थोड़ा। हम छोड़ क्यों देते हैं, हमें डर लगता है काम करने में। डर कैसे लगता है कि मैं किसी को फोन में बोलूंगा तो मेरे को कुछ गलत पूछ देगा या कोई सवाल कर देगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो हम डर जाते हैं। मतलब नॉलेज का अभाव। तो अगर डर को जीतना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉलेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि मेरे से नहीं होगा काम। हम डर जाते हैं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। हम डर जाते हैं मैं लोगों से कैसे बात करूंगा। यार सोचो एक बार, क्या मैं अगर आज इस जगह पे बोल रहा हूँ या मैं पैसा कमा रहा हूँ या मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो क्या मैं पेट से सीख के आया हूँ क्या? अपने आप से पूछिए। कभी नहीं। हमने भी जिस प्रकार आप आज 2,000 3,000 रुपए लगा करके इस बिजनेस को स्टार्ट करें, वैसी सेम हमने भी स्टार्ट किया है। और हम भी देखो, मेरे भी 2 हाथ है, 2 पैर है और मेरे 1 मुँह है और 2 आँख है ना? तो वैसी सेम आपकी है, आप भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप लोग भी आगे बढ़ोगे, 100% है। बट कुछ-कुछ चीज़ों को हमें क्या करना है, समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बोला कि हम हार इसलिए जाते हैं, छोड़ देते हैं और छोड़ते इसलिए हैं, डर जाते हैं। तो डर को जीतने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 चीज़ चाहिए, एक हिम्मत और दूसरा नॉलेज। सबसे पहले तो नॉलेज चाहिए। आपके पास जानकारी रहेगा तो हिम्मत आ जाएगा, लोगों को आप बता सकते हो। तो अगर आपको लगता है मेरे से काम नहीं होगा या डर लगता हो आपको कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं लोगों को बोल पाऊंगा नहीं, तो सबसे पहले अपने पास नॉलेज एकत्र करना चालू कर दीजिए। और नॉलेज जब एकत्र होगा तो आपका 1 मिनट दोस्तों। अरे यार पानी का बात। नॉलेज जब एकत्र होगा आपके पास तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस हाई होते जाएगा, ऑटोमेटिक आप बिजनेस में बने रहेंगे और ऑटोमेटिक आपका काम में सफलता मिलती जाएगी। दूसरा चीज हम क्या करते हैं, शर्माने लग जाते हैं काम में। अब मैं किसी से जानना चाहूंगा कौन कौन शर्माते हैं, चैट पे यस टाइप करेंगे काम करने में। मुझे तो आता था भाई, मैं खोल के बोल रहा हूँ। जब मैं पहली बार ज्वाइन किया था इस बिजनेस को तो मुझे लगता था यार मैं कैसे लोगों को बताऊंगा, ये सब फालतू काम लगता था। मेरा ज्वाइनिंग तो हो गया था फिर भी मेरे को लगता था, शर्म आता था लोगों से बात करने में। और शर्म आने की वजह क्या था पता है, क्योंकि मेरे को नॉलेज ही नहीं था, सिंपल सी बात है। मन में हेजिटेशन आता था, यार ये क्या काम है लोगों को जोड़ना है, ये क्या काम है सामान वामान घर घर जाके बेचना है। भाई मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को नौकरी करना है, मेरे को एक बड़ा साहब बनना है, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, ऐसे करके मेरे को मन में हेजिटेशन। और दूसरा सबसे बड़ी शर्म की बात ये आती थी, मैं अपने रिश्तेदार या अपने दोस्त पड़ोसी लोग को बताऊंगा तो वो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। और रियल में ये चीज होता भी था। मैं जब अपने दोस्त लोग के पास जाता था तो अरे बोलते अबे ये सब क्या काम कर रहा है भाई, तू बढ़िया पढ़ लिख रहा है, क्लास में पूरा 1ली से 12वीं तक टॉप आया, ये सब फालतू काम में मत जुड़, मस्त करते रहेगा, लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से शर्म लगता था कि दोस्त लोग बोल देते थे। लेकिन एक कहावत है दोस्तों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों की बातों को आप अपने दिमाग में लेना चालू कर देते हैं, इस वजह से हम क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। क्या मैं सही हूँ? अगर सही हूँ तो चैट पे यस टाइप करेंगे। आप लोग का रिस्पांस आना जरूरी है, आप लोग का रिस्पांस आएगा तो मेरे को बात करने में सुटेबल हो पाएगा। यस या नो, है ना? तो हम क्या करते हैं, शर्माने लग जाते हैं। यार दुनिया के हर सफल इंसान को एक बार टटोल के देखो,
दुनिया का हर सक्सेसफुल पर्सन क्या करता है, मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो बेशरम बन चुका है। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, बेशरम बनना पड़ेगा। अब बेशरम बनना पड़ेगा कहने का मतलब ये है कि हमें शर्माना नहीं है, और जो नहीं शर्माएगा वो बेशरम होगा, सीधी सी बात है जी। तो हम गलत काम की बात नहीं कर रहे हैं, सही कामों में हमें क्या करना पड़ेगा, बेशरम बनना पड़ेगा। कोई हमें बोलेगा कि यार ये सब क्या काम कर रहा है, तो बिल्कुल आप उसकी बातों को इग्नोर करो, हमें दिमाग में नहीं लेना है, और उसको न सुनते हुए हमें अपने काम में फिर से आगे बढ़ जाना है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ दोस्तों, जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं टाई लगा करके, जूते पहन के, एकदम प्रोफेशनल ड्रेस में एक ऐसी साइकिल में फील्ड वर्क करता था जो एक सर्कस में होता है, जिसका मरगार्ड नहीं होता था, आगे पीछे सीट नहीं होता था। वैसे साइकिल में जब फील्ड करता तो लोग हंसते थे मेरे ऊपर, कई बार सीट गिर जाता था। जब बाइक लिया तो बाइक में मेरे पास 20 रुपए का 10 रुपए का पेट्रोल डलवाता था तो पेट्रोल टंकी वाले हंसते थे, तो अंदर से खराब भी लगता था। लेकिन फिर भी हम अगर उस जगह शर्मा के पर रुक जा रहे थे तो कभी कार का सफर नहीं कर पाते। और जब वही 10 रुपए 20 रुपए पेट्रोल डलवाने वालों के पास जब मैं अपनी 8 लाख की कार लेकर के जाता था तो वो लोग भौचक होकर के देखते थे, और उस समय फिर हम 1,000 2,000 का पेट्रोल डलाते थे। भाई एक दो बार नहीं, कई बार, हजारों बार उन लोग के सामने। तो रियल बता रहा हूँ आपको, अगर सक्सेस होना है तो बेशरम बनना पड़ेगा। उन चीजों को आपको करना पड़ेगा जिस चीजों में आपको करने में शर्म आता है ना? तो मैं, किनको आता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे को आता था, और आप लोगों को भी किसी न किसी व्यक्ति को आता होगा। तो उस जगह पे हिचकिचाना, शर्माना नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस रखना है और काम की बातें करना है, और काम की बात करने लायक लोगों से ही बात करना है, बाकी लोग के साइड साइड में रहना है ना? नेक्स्ट हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा दिक्कत, हम असफल इसलिए हो जाते हैं, हम अपना गोल सेट नहीं कर पाते, हम अपना लक्ष्य सेट नहीं कर पाते। मैं अभी आप ही लोग से पूछूंगा, किस डेट में आप कार लेना चाहते हो, किस डेट में घर बनाना चाहते हो, किस डेट में आप विदेश जाना चाहते हो, किस डेट में आप अपने बैंक बैलेंस को 1 करोड़ तक पहुंचाना चाहते हो। मेरे ख्याल से बहुत ही रेयर लोगों के पास ये चीज होगा, या फिर नहीं के बराबर होगा, कि मतलब आप लोग के पास गोल सेट नहीं होगा। रियल बता रहा हूँ, मैं अपना बताऊं तो एक एक गोल मैं सेट करके रखा हूँ, किस दिन क्या क्या करना है। और दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, जब आप गोल सेट ईमानदारी से कर लेते हो और उसमें मेहनत करते हो तो 100% बता रहा हूँ, 100% रिजल्ट आता है। हो सके कुछ ऊंच नीच हो जाएगा, कभी आपके ड्रीम्स पहले पूरे हो जाएंगे, या कुछ समय थोड़ा लेट लग जाएगा, वो हमारे एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जब तक आप गोल नहीं बनाओगे तब तक आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे, हारने लग जाओगे आप। भय आएगा आपको, शर्म आएगा, क्योंकि वजह बहुत इंपॉर्टेंट है, और वजह ही हमारा गोल होता है, वजह ही हमारा लक्ष्य होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मान के चलिए, मैं 12वीं की बोर्ड की एग्जाम दिला रहा हूँ, 12वीं पढ़ता हूँ मैं, और मेरे को 12वीं में पास होना है ना? क्या होना है, 12वीं में पास होना, ये मेरा गोल बन गया, ये मेरा एक लक्ष्य हो गया। अब मैं पढ़ाई ही नहीं करता हूँ, क्या कभी मैं पास हो पाऊंगा? कभी पास नहीं हो पाऊंगा, है ना? अगर मैं 12वीं पढ़ रहा हूँ और मैं सोचता हूँ मेरे को पास होना है, तो मैं कभी भी पास नहीं हो पाऊंगा यदि मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। तो मेरा एक वजह, मेरा एक गोल बन गया कि मेरे को पास होना 12वीं में है, तो मैं क्या करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। या फिर मैं गोल बनाता हूँ मेरे को 12वीं में टॉप आना है, तो मैं क्या करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, तब जाकर के वो चीज पॉसिबल होगा। तो उसी प्रकार एक वजह होना बहुत जरूरी है, वजह ही हमें सब कुछ करवा जाता है। सोचो, मान लीजिए कोई एक मैरिड पर्सन है, उसकी बीवी और बच्चे हैं। अब उसके पास एक वजह है, सोचो वो अपने पेट को भूखे मार सकते हैं, लेकिन अपने बीवी बच्चों के को भूखे मार पाएगा क्या? अब वो, उसको ना कुली कबाड़ी भी कभी काम करना पड़ेगा तो करेगा, क्यों? पता है, उसके पास एक वजह है। तो उसी प्रकार आपके पास एक वजह होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के काम है, इसलिए जिंदगी में छोटा सपना कभी भी मत देखना, छोटा गोल कभी भी मत बनाना। कहते हैं छोटा लक्ष्य हम पाप के समान होता है, तो आपको पाप नहीं करना है। छोटा, या तो लक्ष्य बनाओ ही मत, और बना रहे हो तो हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ, करोड़ से ऊपर का लक्ष्य होना चाहिए। यार सोचो ना, लक्ष्य बनाने, डायरी पेन लिखने में आपका पैसा लग रहा है क्या, कि आपको शर्म लग रहा है, कि आपकी बदनामी हो रही? लगा करके भाई अपने डायरी में ही तो रखना है ना उसको। दूसरा चीज, मान लो आपका शर्म आ रहा है या फिर डर लग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पूरा नहीं होगा, उससे ज्यादा कुछ होगा क्या? लेकिन अगर लक्ष्य आप बना रहे हो, लिख रहे हो, तो अगर पूरा हो गया तो सोचो क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आप सोचते हो 100 करोड़ कमाने का, अगर आप सोचते हो 1,000 करोड़ कमाने का, तो यार जो सोचोगे ना, हो सके आप 100 करोड़ कमाने का सोचे हो,
1% भी रिजल्ट आता है तो 1 करोड़ तक पहुँच जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है बताओ? और मेरे को इतना पता है हर इंसान अपने एफर्ट का 10% ले ही लेता है। 100% के लिए मेहनत करेगा ना तो गारंटी दे रहा हूँ 10% रिजल्ट उसकी लाइफ में आएगा ही आएगा। मतलब नेटवर्किंग में फेल भी हो जाओगे तो भी आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन है, प्लेटफॉर्म है। तो हमें क्या करना है, सोचना है, लक्ष्य बनाना है, अपने गोल सेट करके रखना है दोस्तों। तो मैंने 2-3 चीज़ अभी आपको बताया। असफल हम क्यों हो जाते हैं? डर जाते हैं, काम करने में शर्म आता है, हम छोटा सोच लेते हैं या फिर हम लक्ष्य ही नहीं बना पाते। तो ये 2-3 चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। तो अगर हमें असफल नहीं होना है तो जस्ट इसका हमें उल्टा करना है। तो आज से हमें हिचकिचाहट, झिझकपन को खत्म करिए, डरना खत्म करिए। और डर तभी खत्म होगा आपका जब बोला जाए आपके पास एक नॉलेज रहेगा तब, है ना? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा चौथा टॉपिक हमारा बनता है असफल होने का। हमारे पास प्रॉपर वे पे प्लानिंग नहीं होती, जिसके बारे में अभी जस्ट आप लोगों से बात कर रहा था कि हम गोल ही नहीं बनाए तो प्लानिंग कहाँ से आएगा हमारे पास। जब आप रियल बता रहे हो, आज आप सोचो मेरे को दिसंबर महीने में ज्यादा नहीं अगर 10,000 कमाना है तो उसका एक प्लान सेट करो। अगर 10,000 कमाने का आप सोच लिए हो तो पर डे मेरे को कितना लोगों से बात करना पड़ेगा, कितना लोगों के साथ बिजनेस ज्वाइन कराना पड़ेगा। अगर आप टारगेट बनाते हो साल भर मेरे को 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे जाना है तो हर महीने मेरे को कितना का इनकम लेना पड़ेगा। ये सब चीजों की प्रॉपर वे में प्लानिंग रखना बहुत जरूरी है, जो हमारे पास होता नहीं। इसी वजह से हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और मैं आप लोगों से ये अगर पूछना चाहूंगा, क्या किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर वे पे 5 साल का प्लानिंग है? आप लोग बताएंगे। कोई भी अगर चैट पे होगा तो यस टाइप करे और अपने आप को अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। प्रॉपर वे पे 5 साल का लक्ष्य और 5 साल का अगर आपके पास गोल होगा तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। किसी का नहीं है, देख सकते हो दोस्तों। यही दिक्कत है हमारे बिजनेस में असफल होने का। और हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, लगता है मेरे से नहीं होगा, इसलिए हम असफल हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो गोल सेट करना है। और मैं बोला ना, छोटा सपना या छोटा गोल बनाना पाप के समान है। और एमएलए में आपको 1-2 साल 3 साल के लिए नहीं सोचना है, कम से कम 5 साल। ये 5 साल का भविष्य है। अपने जिंदगी के 5 साल आप सौंप दो इस जगह पे। 5 साल के बाद जो आपकी लाइफ स्टाइल होगी ना, दुनिया देखेगी। मैं बता रहा हूँ, मैं भी जब इस बिजनेस में स्टार्ट किया तो मेरे को भी मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने बोला कि भाई तू 5 साल इस काम को करके देख। तो मैंने एक छोटी सी मीटिंग में मैं गया हुआ था। तो एक गवर्नमेंट कर्मचारी था जो क्या किया था, मतलब अपने 45 से 50 हजार रुपये मंथली वो अपने जॉब से कमाता था। लेकिन एमएलएम से वो 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम लेता था। और वैसे व्यक्ति को मैं जब देखा तो उन्होंने एक शब्द बोला मीटिंग में कि अगर आप 12वीं के बाद पढ़ाई करते हो 5 साल तो कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढोगे। और अगर एमएलए में 5 साल कर लेते हो तो नौकर बनाने लायक हो जाओगे। और रियल में बता रहा हूँ दोस्तों, अगर ईमानदारी से आप 5 साल अगर इस जगह पे बिता देते हो तो आप रियल में आप मालिक बन जाओगे इस जगह पे। रियल बता रहा हूँ, आप मालिक बन जाओगे। आपके पास कोई ना कोई वर्कर होगा, आपके पास कोई ना कोई नौकर होगा जो आपके जिसको आप 5,000 10,000 की सैलरी देते रहो। और अगर हम यही सोच के साथ मैंने इस चीज को मतलब पढ़ाई को स्टॉप करके मैं बिजनेस को स्टार्ट किया। और रियल बता रहा हूँ, वो चीज मेरे साथ हुआ भी। मेरा जो सोच था, जो गोल सेट किया था, वो चीजें हुआ। मैं 4 से 5 साल के अंदर मिलीनियर बन चुका था, कार ले चुका था और अपने साथ कुछ लोगों को काम पे भी रखा हुआ था। तो ये फैक्ट बात है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। बट वही है, प्रॉपर वे पे गोल बना करके प्लानिंग के साथ काम करना है और बड़ा लक्ष्य बनाइए। अभी मैं इस पे और बात करूंगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अनसक्सेस इस वजह से हो जाते हैं, हम अपने काम को कंसिस्टेंस नहीं कर पाते। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, लगातार नहीं कर पाते हम अपने काम पे, लगातार नहीं होते। क्या होता है, जब मन किया तो मीटिंग अटेंड कर लिया, जब मन किया तो काम कर लिया, जब मन किया तो क्या बोलते हैं प्लान दिखा लिया, जब मन किया तो इनवाइट कर लिया। कैसे होगा ऐसे में, आप खुद सोचो। भिड़ना पड़ेगा दोस्तों, ठानना पड़ेगा। जब हम ठान लेंगे ना तो 100% सक्सेस मिलना तय है। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। कब? जब हम ठानते हैं तब। सोचो दोस्तों, एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। एक माँ जब बच्चा पैदा करती है तो नॉर्मल बता रहा हूँ, साइंटिस्ट वैज्ञानिक डॉक्टर लोग का कहना है, साइंटिस्ट लोग का, कि एक व्यक्ति जो हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, 9 डेसिमल से ज्यादा दर्द नहीं सह सकता। लेकिन एक माँ जब बच्चा पैदा करती है तो सोचो उस जगह को भी क्रॉस करके 12 डेसिमल का दर्द सह जाती है। मतलब मौत को भी वो चकमा देके निकल जाती है, सोच सकते हैं। कब? वो ठानती है मेरे को माँ बनना है।
समझ रहे हो? तो वैसे आपको ठानना पड़ेगा, ये मजाक का खेल नहीं है। आपको अमीर बनना या फिर मतलब लाइफ में सक्सेस होना कोई आपका मजाक का खेल नहीं है, टाइम पास का करने का जगह नहीं, या फिर आप यहाँ टाइम पास करने नहीं आए। अगर आए हो तो आप फिर टाइम पास ही हो जाएगा आपके यहाँ पर। यार आप बी सीरियस हो, आपको एक करोड़पति बनना है, एक अमीर व्यक्ति बनना है, तो उस जगह पे दोस्तों आप लोग को वैसे ही ठानना पड़ेगा। जब हम ठानते हैं ना तो बड़ा बड़ा काम हो जाता है। सोचो उस व्यक्ति के बारे में, जब उसकी वाइफ का तबीयत ठीक नहीं था, अपनी वाइफ को लेके हॉस्पिटल जा रहा था, तो क्या हुआ, एक रास्ते पे पहाड़ आ गया और उसकी वाइफ का डेथ हो गया। वो व्यक्ति 22 साल तक मेहनत करके उस पहाड़ को ही तोड़ के रख दिया, और किससे पता है, सिर्फ छीनी और हथौड़ी से। सोच सकते हो 22 साल तक लगातार मेहनत किया। मैं बात करूं दशरथ मांझी का, क्यों ऐसा हुआ, ठाना 22 साल तक उन्होंने मेहनत किया लगातार लगातार। उसके पैर को, अंगूठे को सांप काट देता है तो अपना अंगूठे को ही वो ना छीनी हथौड़ी से काट के फेंक देता है, लेकिन उस पहाड़ के लिए वो डटा रहता है। सोचो उस लेडीज के बारे में जिसका पैर नहीं है, वो पैर टूट जाता है। सॉरी, एक लड़की है जिसका पैर, दोनों पैर टूट जाता है, और हॉस्पिटल में उसको बोला जाता है अब तुम चल नहीं पाओगे, तुम खेल नहीं पाओगे। लेकिन उसको बोलते हैं, वो उसी दिन ठानती है हॉस्पिटल में कि मैं एक दिन एवरेस्ट क्लाइंब करके दिखाऊंगी। अब भाग करता, कभी जॉब की तलाश करता, बिजनेस करता। बट मैं क्या सोचा, मेरे को लाइफ में ऑप्शन ही नहीं रखना है, करना है तो एमएलएम, नहीं तो कुछ भी नहीं करना है। चाहे जो भी हो जाए, चाहे जिएंगे तो मरेंगे तो करना है तो एमएलएम, और इस जगह से करके दिखाएंगे। उस समय जब आता नहीं था काम, उस समय मैंने ठाना, और आज हो सके मैंने 5 साल 10 साल 12 साल बिताया। मैं नहीं जानता सक्सेस हूँ नहीं सक्सेस हूँ, बट आज भी मैं ठान के चल रहा हूँ कि मेरी लाइफ को केवल और केवल एक मकसद है, एमएलएम में सक्सेस होना। आज मैं काम करूंगा तो कहीं ना कहीं से पैसे कमा लूंगा, 10 15 20 25 हजार अपने परिवार के लिए कमा लूंगा मैं, लेकिन मुझे पैसा चाहिए एमएलएम से, मुझे सक्सेस चाहिए एमएलएम से। वो भूख, वो जुनून, वो जोश आपको लाना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप अन्य काम मत करो, काम करो, लेकिन लाइफ का मेन मोटो आपको बना के चलना पड़ेगा बिजनेस को, तब जाकर के बड़ी सफलता मिलेगी। और सोच को हमेशा सबसे पहले तो बड़ा रखो दोस्तों, बड़ा सोचना है। छोटा सोचोगे ना तो लाइफ खत्म है यार, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए बड़ा सोचना है, क्योंकि सिर्फ हमें अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना है, हमें हजारों लोगों की जिंदगी बदलना है। आज अगर आप लोग जुड़े हो, मैं अगर आप आज 9 बजे आप लोग भी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, है ना? तो अगर मैं ये सोचता मेरा ही फायदा लेना है, तो मेरा तो आप लोग के काम करने से मेरा इनकम आ जाएगा, तब तो मेरे को कुछ करना ही नहीं चाहिए। लेकिन मेरे को आप लोगों की जिंदगी बदलना है। आज ये स्पीच, ये बात जो मैं आपको कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी लाइफ लाइफ चेंज हो सके, आपका सोच बड़ा हो सके, वो नॉलेज, वो जोश जुनून आपके अंदर आ सके, ताकि आप लाइफ को अपना ट्रांसफॉर्म कर सको, अपने लाइफ को चेंज कर सको आप। इसलिए मैं इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ। तो वैसे ही आपको भी सिर्फ आपकी लाइफ तब बदलेगी जब आप औरों की लाइफ बदलोगे। तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, और दूसरा छोटा सोच नहीं रखना है, सबसे बड़ी बात ये है। तो हम अपने थॉट को, अपने ड्रीम्स को बड़ा करिए, आपका काम करने की प्लानिंग ऑटोमेटिक बन जाएगी, और वजह भी क्रिएट हो जाएगा। ये कुछ चीजें जैसे हमने बात किया दोस्तों अनसक्सेस पे, जो हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम सक्सेस हो जाते हैं। और सफलता के लिए कुछ चीजें अब हम बात करते हैं कि हमारा जीत निश्चित क्यों है और जीतेंगे कैसे, इस पे हम बात करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक आप चाहे तो नोट कर सकते हो। सबसे पहला टॉपिक, जैसे सर ने बोला, हमें लाइफ में ऑप्शन नहीं रखना है। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे पास देखिए टाइम कम है, फटाफट आप लोग को रिस्पॉन्स देना है। चैट बॉक्स में मैं जानना चाहूंगा कितने लोग रियल में सक्सेस होना चाहते हैं और बड़ी सफलता को चाहते हैं। कितने लोग चैट पे यस टाइप करेंगे। मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, सारा चीज रिकॉर्डेड है दोस्तों। चैट बॉक्स में ऑन कर रहा हूँ, कितने लोग रियल में सक्सेस होना चाहते हैं और बड़ी सफलता को चाहते हैं। रफ्तार से सब लोग का यस आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, ये रिस्पांस मेरे को चाहिए था। सब लोग का काफी अच्छा रफ्तार से रिस्पांस आया है। बहुत सारे लोग हैं रियल में, आप सारे लोग बड़ी सफलता चाहते हो। तो सबसे पहले हमें जैसे शैलेश सर ने बताया कि लाइफ में आज से ऑप्शन खत्म कर दो, ये सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है दोस्तों। हमें लाइफ में ऑप्शन नहीं रखना। देखो आप जॉब कर रहे हो, अच्छी बात है, वो आपकी सफलता का सोर्स नहीं है, या फिर अगर आप वहां तक पहुंच गए तो उस जगह पे आप सक्सेस हो चुके हैं। आप जॉब से कभी भी ये 50 लाख की कार नहीं ले पाओगे, आप जॉब से 1 करोड़ का आप घर नहीं बना पाओगे, जॉब से आप 10 लोग की जिंदगी भी नहीं बदल सकते। तो हमारी सफलता दूसरों की सफलता पे डिपेंड है। तो वो चीज आप करते रहो, मैं नहीं बोलता जो कर रहे हैं आपका जॉब शॉप जो भी है करते रहो, लेकिन एक बड़ी सफलता हमें मिल पाएगी एमएलएम से।
और सफल हो सके आप उस जगह पे भी हो सकते हो, लेकिन एक डिसीजन और एक जुनून बनाना है कि हमें एमएलएम से सक्सेस करना है। एक गोल बनाइए, एक लक्ष्य सेट करिए, मुझे एमएलएम से ही सफलता चाहिए। और ये जुनून के साथ सबसे पहले आप लोग को स्टार्ट करना है आज से, कि लाइफ में मेरे को ऑप्शन नहीं रखना है सफलता का। रोजी रोटी का सोर्स अलग चीज है और सफल होना अलग चीज है। अगर मुझे बड़ी सफलता चाहिए तो एमएलएम से चाहिए। इस चीज को आपको आज नोट करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं चाहूंगा सारे लोग आज अपने अपने डायरी पे नोट करें। दूसरा चीज मैं आप लोग को बोलूंगा, नोट करने के बाद अपना एक बड़ा लक्ष्य बनाइए। बड़ा लक्ष्य कम से कम 5 साल का आपको गोल सेट करना है, और कम से कम आपको 5 साल का गोल सेट करना पड़ेगा। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं जीत निश्चित पे, हम है ना। हमारा जीत तभी निश्चित होगा जब हम 5 साल का गोल बनाएंगे। 1 महीने 2 महीने साल 2 साल से कुछ भी नहीं हो सकता। बड़ा गोल सेट करना है। सबसे पहले मैं 2 मिनट में आप लोग को समझा देता हूँ हमें बड़ा गोल क्यों बनाना है। भारत में 3 प्रकार के लोग मिलते हैं, एक अमीर, दूसरा मध्यम परिवार और तीसरा गरीब। गरीब व्यक्ति को क्या चाहिए? रोज का पैसा चाहिए और रोज भोजन चाहिए, या फिर हफ्ते में वो कमा लेगा, मेहनत कर लेगा। और ज्यादातर देखना, मजदूर कैटेगरी के लोग इस जगह पे आते हैं। उनको क्या चाहिए? आज वो लोग मेहनत करेंगे, आज ही पैसा मिल जाए, या फिर रात मतलब हफ्ते भर में हमें पैसा मिल जाए। दूसरा, मध्यम परिवार वाले लोग को देखिएगा, भारत में मध्यम परिवार वालों को भी सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या है, फिर मध्यम परिवार वालों का। और ये कैटेगरी ज्यादातर आपको कुछ कुछ बिजनेस करते हुए मिलेंगे, या फिर कुछ जॉब पे मिलेंगे, कुछ गवर्नमेंट जॉब पे भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब पे भी मिलेंगे, जो मध्यम परिवार के होते हैं। अब इनको कैसे पैसे चाहिए? महीने में पैसे चाहिए इनको। हर महीने पैसा मिल जाएगा, उनके महीने की ईएमआई पे। घर भी बनवाए तो लोन पे रहेगा, कार लेंगे तो लोन पे रहेगा। बहुत सारी चीजों पे उनके लोन कर्ज पे लदे होते हैं। बहुत सारे लोग आपको मध्यम परिवार में मिल जाएगा। और तीसरा अमीर आदमी आता है दोस्तों। तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं, जो होता है अमीर आदमी। और अमीर आदमी को आप देखेंगे तो एक दिन मतलब दिन के लिए या महीने के लिए काम नहीं करता, वो काम करता है 5 साल के लिए काम करता है। मैं साल भर के लिए भी काम नहीं करता। उसको आप काम करते देखोगे तो 5 साल के लिए। आप देखिए, बड़े बड़े ठेकेदार को देखना, कम से कम वो 4 साल 5 साल का करोड़ों का प्रोजेक्ट लेकर के चलता है। समझ रहे हो? बड़े बड़े आप अमीर लोग के बारे में जब पढ़ोगे, जैसे मैं जियो की बात करूं, मुकेश अंबानी की, तो वो एक वक्त तो सोचो फ्री में जो हम लोग को जियो नेट चलाने के लिए देता था, वो उसका उस दिन का प्रोसेस नहीं था। वो कम से कम 10 साल पहले की प्लानिंग करके रखा हुआ था। तो उसी प्रकार दोस्तों, आज आप बिजनेस को जो कर रहे हो, ये मेहनत आज आपको रिजल्ट नहीं देगा, ये मेहनत आने वाले 4 साल 5 साल बाद रिजल्ट देगा आपको। तो उस समय आप करोड़ों रुपए बना पाओगे। आज जो पैसे कमा रहे हैं वो आपकी मतलब रोजी रोटी खर्चे पानी के लिए निकल रहा है, मान के चलो। लेकिन आज एक जो आप नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, उसको एक बड़े रूप देने में आपको थोड़ा समय लगेगा। करोड़ों की इनकम में जाने के लिए हो सके आपको नॉलेज एकत्र करना पड़ेगा, लेकिन 4 से 5 साल का इसको फ्यूचर मान के आपको चलना पड़ेगा। अपने गोल को, अपने लक्ष्य को 5 साल का सेट करना है। हम हिल जाते हैं, डूब जाते हैं, वजह यही होता है हम महीने भर, साल भर, 2 साल 3 साल या 2 3 महीने करके देखता हूँ या देखती हूँ, ये सोचते हैं, इसी वजह से गिर जाते हैं। तो आज से आप ठानिए, इस बिजनेस को मेरे को अमीर बनने के लिए करना है, और कम से कम 5 साल मेरे को करना है, कम से कम ये सोचना है। उससे ज्यादा वो आपकी इच्छा है। और 5 साल की प्रॉपर वे में प्लानिंग आप नोट करें। पहला टॉपिक में हमने क्या जाना, लाइफ में सक्सेस हमें एमएलएम से लेना है। दूसरा हमें क्या ठाना, 5 साल हमें करना है। इस वजह से जीत जीत निश्चित होने का वजह बता रहा हूँ। तीसरा चीज हमने क्या ठाना, प्रॉपर वे पे प्लानिंग करना है। जैसे हमें आज 2000 दिसंबर 23 तक कितने पैसे चाहिए, 8 लाख 10 लाख 1 करोड़, जो चाहिए आप डायरी पे नहीं लिखो, उसको प्रॉपर वे पे महीने पे डिसाइड करो, फिर उसको वीक पे डिसाइड करो, फिर डेली डिसाइड करो। अगर 1 लाख महीने का चाहिए, सॉरी 10 लाख अगर साल भर में चाहिए, तो लगभग 1 लाख के आसपास का हमारा इनकम हो रहा है। और महीने की बात करें तो 12 15 हजार रुपये हमारा चला जाता है। तो यार हम 12 15 हजार रुपये भी महीने का नहीं कमा पाएंगे, बता। साल भर में भी अगर सोचो आप 10 लाख कमाते तो मिलीनियर बन जाओगे, और क्या चाहिए बता। पहले ही साल में आपका नाम मिलीनियरों की लिस्ट में आ जाएगा। और मिलीनियर बनना मतलब एक अमीर कैटेगरी के लोग होते हैं। तो 10 हजार महीना भी आप यहाँ से कमाना चालू करोगे, हो जाएगा आपका बिजनेस सक्सेस। तो नेक्स्ट हम टॉपिक डिसाइड करते हैं। ये 2 3 चीजें उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तीसरा टॉपिक हमें क्या करना है, इस बिजनेस के लिए जुनूनी रहना है दोस्तों। इस बिजनेस के लिए हमें क्या करना है, जुनूनी रहना है। जुनूनी कैसे रहना है, मैं कई लोगों को देखता हूँ, यार अगर 6 बजे मीटिंग है ना, तो वीडियो को ऑफ करके बैठ जाएंगे, या फिर कई लोग बिस्तर में सोए रहते हैं, या कोई ईयरफोन लगाए मीटिंग चल रहा है सो जाते हैं।
ये जुनूनीपन नहीं है। सोचो यार, अगर आपका जॉब लगने वाला है, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, अगर आप एक मान लो 12वीं की परीक्षा दिलाते हो और 12वीं की परीक्षा दिलाते ही 50,000 का जॉब लगना गारंटी है, ये चीज होगा तो आप उस एग्जाम दिलाने के लिए कितना पागल लालायित रहोगे, सोच सकते हो कितने जुनून। कभी आप ना सोओगे नहीं, आप दिन रात एक कर दोगे, यार मैं 12वीं पढ़ने के बाद मेरा जॉब लगेगा साल 50,000 का, तो मुझे कैसे भी करके उसको फाइट करना है। ये जुनून हमारे पास रहता है। तो जुनूनी होना बहुत ही जरूरी है आपको इस बिजनेस के लिए। कभी भी अपने अंदर आलसपन आने मत दो, कभी भी अपने अंदर निगेटिव आने मत दो। और जिस दिन आप अपने लक्ष्य को बड़ा बना लोगे ना, तो 100% ये जुनून आपके अंदर से ही जग जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक मैं चाहूंगा कि इस बिजनेस के लिए ईमानदार रहना है। बिजनेस के लिए कैसे ईमानदार रहना है, जैसे मैं अक्सर एक चीज पे हम लोग मीटिंग लेते रहते हैं, 5 सूत्र पे हम मीटिंग करते हैं, आपको पता है। लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हम करेंगे, फिर उस चीजों को हम गैप कर देते हैं। तो अपने लिए अपने बिजनेस के लिए ईमानदार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं कई लोगों के स्टेटस चेक करते रहता हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस, पहले ही सूत्र से समझ में आ जाता है लोगों का कि वो क्या कर जाते हैं, पहले ही सूत्र में फेल हो जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कंसिस्टेंस होना पड़ेगा। कितने दिन के लिए, तो कम से कम 5 साल के लिए आपको कंसिस्टेंस होना पड़ेगा। तो जो 5 सूत्र बताएंगे उसको रेगुलर और लगातार फॉलो करिए। उसमें 1% भी कमी नहीं करना है, 99% भी नहीं करना है, हमें 100% उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अपने को ईमानदारी दिखाना है, किसी को छुपाना नहीं है उन चीजों को। अगर भाई लोगों को लिए छुपाओगे तो आप तो खुद देख रहे हो ना जो कर रहे हैं उस चीज को। कंसिस्टेंस होकर के उसमें रही, चाहे आपके घर में किसी का तबीयत खराब है, चाहे आपका और कुछ इंपॉर्टेंस काम है, लेकिन वो 5 सूत्र आप फॉलो कर सकते हो। क्योंकि उस 5 सूत्र के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 24 घंटे में अगर 2 मिनट भी आप टाइम निकालते हो तो 5 सूत्र फॉलो हो सकते हैं। जीरो नहीं देना, हो सके कम बेसी हो जाए, लेकिन जीरो नहीं होने देना। मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ, जीरो क्या कई दिन तक तो माइनस की स्थिति पे हम लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, जीतना हमें हमें इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बिजनेस के लिए आपको अपने अंदर पागलपन लाना पड़ेगा। पागलपन लाना पड़ेगा कहने का मतलब ये है कि सोचिए, अगर मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, आप लोग इस बात को निगेटिव नहीं लेंगे। क्या होता है जब हमें किसी से प्यार हो जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की, तो हम क्या करते हैं उसके लिए रियल में हम पागल हो जाते हैं। अपने माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, यहाँ तक तो लड़की और लड़का जहर खा के मर भी जाते हैं। ऐसी स्थिति भी हमने देखी है और आप सारे लोग जानते हैं। तो यार वो पागलपन अपने बिजनेस के लिए लाओ ना। संतोषी बड़ा भाषा देखिए मेरी बातें सुन के, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है, यार वो पागलपन आप अंदर लाओ। हो सके कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी से प्यार हुआ होगा, तो आप उस चीज को अच्छे से फील कर पा रहे होंगे। और नहीं हुआ हो तो करके देखिए, आप उन चीजों को समझ में आएगा, है ना। तो एक पागलपन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के लिए। तब जा लोगों को बोलने दीजिए, लोग हंसेंगे, पागल ही बोलेंगे, और क्या होगा। और पागल वो होता है, पा का अर्थ होता है पाना, ग का अर्थ होता है गतिशील, और ल का अर्थ होता है लक्ष्य। जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील होता है, उसको क्या बोला जाता है, पागल बोला जाता है। तो क्या आप सब पागल होने को तैयार हो? मैं चैट पे चाहूंगा यस टाइप करें, और नहीं तो नो टाइप करें। जस्ट हमारे पास 2 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट में मैं आप सब लोगों का रिस्पॉन्स जानना चाहूंगा चैट पे। मैं चैट बॉक्स ऑन करता हूँ। क्या आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील हैं? क्या आप पागल हैं? यस या नो? सबका रिस्पॉन्स दे, रफ्तार से आना चाहिए, रफ्तार से नहीं आ रहा है कुछ लोग का। प्रेम लता मैम बोल रही है, यस सर बोल रही है। वेरी गुड, लगभग बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आज से हमें अपने आप को पागल बोलना आप खुद चालू करिए। हम पागल हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील रहेंगे, है ना। भगत सिंह जी बोलते हैं ना कि हम पागल हैं, हमें पागल रहे तो हम पागल ही अच्छे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे सीने में जो जख्म के गुच्छे हैं, उस गुच्छे को गुच्छे ही रहने दो, हम पागल हैं, हमें पागल रहे तो हम पागल ही अच्छा है। तो उसी प्रकार दोस्तों, आप अपने लक्ष्य के लिए भिड़ जाओ और एकदम पागलपन की हद तक मेहनत करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और आज रात सोने से पहले कम से कम 5 साल का एक लक्ष्य तय करो, उसके नीचे का नहीं करना। और बड़ा लक्ष्य तय करना है, लाख में नहीं यार, कम से कम 100 करोड़ से ऊपर का। सोचो ना, सोचने में क्या, 100 करोड़ सोचोगे तो आपको तो 1 करोड़ भी मिल गया तो क्या गलत है, मेरे को बताओ। सोच बड़ा करना है। एक बात हमेशा याद रखना है, छोटा सोचना पाप के समान है, इस चीज को आपको कभी नहीं भूलना है। और पाप काम हमें नहीं करना है, हम मनुष्य को पाप काम नहीं करना है, खास कर नेटवर्क कर लोग। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, आज का सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं, टाइम आउट होने को है। बातें तो बहुत सारी है करने को, फिर हम संडे को मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और नए सिरे से काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोग को समझ में आया होगा। मैं चाहूंगा ग्रुप पे फीडबैक जरूर दें।
और जो बोला गया उसको फॉलो जरूर करें। अगर फॉलो नहीं करेंगे उन चीजों को, फिर सेशन का कोई मतलब नहीं होगा, आपका 40 मिनट बेकार चला जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर।